अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 35वां दिन है और चलिए जानते हैं इस वक्त की बड़ी अपडेट्स क्या हैं। ईरान ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने एक अमेरिकी F-35 फाइटर जेट गिरा दिया है। हालांकि उसके पायलट को हिरासत में लेने की खबरों से ईरान ने साफ इनकार कर दिया। इसके पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि इस जेट का पायलट ईरान की हिरासत में है। दावा था कि विमान गिरने से पहले पायलट ने कूदकर अपनी जान बचाई और वो ईरान के अंदर ही कहीं उतरा। अपने पायलट को ढूंढने के लिए अमेरिकी सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और C-130 हरक्यूलिस विमान लगाए गए हैं। ईरान ने एक विमान के कुछ टुकड़ों की तस्वीरें भी जारी की हैं। ईरान का दावा है कि ये मलबा अमेरिकी F-35 विमान का है जिसे उसने आज गिराया है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को हटाए जाने के बाद अब ट्रंप सरकार में कुछ और बड़े अफसरों को निकाले जाने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी वेबसाइट द अटलांटिक की रिपोर्ट के मुताबिक अगला नंबर FBI चीफ काश पटेल और नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गाबर्ट का हो सकता है। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने गुरुवार को आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को तुरंत रिटायर होने का आदेश दिया। व्हाइट हाउस के प्लान से जुड़े हुए कई लोगों ने बताया है कि और भी अधिकारियों को हटाने पर चर्चा चल रही है। इससे आर्मी सेक्रेटरी डेनियल ड्रिस्कॉल और लेबर सेक्रेटरी लोरी चावेज डीरेमर का नाम भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अगर उन्हें थोड़ा और वक्त मिल जाए तो अमेरिका आसानी से हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल सकता है। इसके बाद तेल पर कब्जा करके अकूत दौलत कमा सकते हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक सोने की खान साबित होगी। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि उनका देश अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमले जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पूरा तालमेल है और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नेतन्याहू ने यह भी दावा किया है कि इजराइल ने ईरान को काफी कमजोर कर दिया है। उनके मुताबिक अब तक ईरान की करीब 70% स्टील उत्पादन क्षमता खत्म की जा चुकी है, जिससे उसकी ताकत पर बड़ा असर पड़ा है। भारत के लिए आ रहा ईरानी कच्चे तेल का टैंकर अचानक अपना रास्ता बदलकर चीन की ओर मुड़ गया है। ये टैंकर करीब 7 साल बाद भारत पहुंचने वाला पहला ईरानी तेल जहाज था और गुजरात के वाडिनार पोर्ट की ओर बढ़ रहा था। इसमें करीब 6 लाख बैरल कच्चा तेल लदा हुआ था। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक जहाज पिछले 3 दिनों से भारत की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन गुजरात के पास पहुंचने से ठीक पहले उसने अपना रास्ता बदल दिया है और अब वो चीन के डोंगयिंग शहर की तरफ बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे पेमेंट से जुड़ी हुई कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। केपलर के लीड रिसर्च एनालिस्ट सुमित रितोलिया ने बताया कि पहले सप्लायर्स 30 से 60 दिनों का क्रेडिट देते थे, लेकिन अब ये एडवांस का या फिर तुरंत भुगतान की मांग कर रहे हैं। इसी वजह से डील अटक गई है और टैंकर ने रूट बदल लिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।